25 अप्रैल 2012 को जयपुर में एक शादी होती है और ये शादी एक अरेंज मैरिज होती है। उस शादी में दूल्हे का नाम होता है विनय और दुल्हन का नाम होता है काव्या। शादी के बाद इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। इनके बीच में जो संबंध होते हैं वो काफ़ी मधुर होते हैं, यानी कि पति-पत्नी का रिश्ता काफ़ी बेहतरीन चलता है और ये 2012 से पहुँच जाते हैं 2020 में, यानी कि लगभग 8 साल का वैवाहिक जीवन का सफ़र ये दोनों दाम्पत्य मिलकर तय कर लेते हैं और काफ़ी खुशी-खुशी तय करते हैं और इसी दौरान इनको 3 बच्चों की प्राप्ति भी होती है। यानी कि अब जो है काव्या 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। विनय 2020 में आने के बाद 8 साल बाद इनके बीच में कुछ ऐसी खटास होती है कि इनके रिश्ते में मनमुटाव आने लगता है। मनमुटाव जैसे ही आता है तो धीरे-धीरे करके ये दोनों एक-दूसरे से अलग होने लगते हैं और इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हर किसी को अचरज में डाल देगी कि आखिर हुआ क्या था? आखिर आगे होने वाला क्या है? चलिए आपको आगे की घटना मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। 2 जुलाई 2020 को विनय और काव्या के बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई का परिणाम ये निकलता है कि काव्या अपना ससुराल छोड़कर अपने पीहर यानी मायके पहुँच जाती है। विनय उसको मनाने की कोशिश भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से त्याग कर देता है, लेकिन किसी भी तरह करके काव्या मानने के लिए तैयार नहीं होती है। काव्या अपने दिमाग से काफ़ी चतुर थी, काफ़ी सतर्क और काफ़ी शार्प लेडी थी, जिसकी वजह से जो विनय था उसका एक संचालन चलता था, जिसमें वो एक संचालन के तौर पे एक बिज़नेस करता था। उस बिज़नेस को काव्या ने एक फर्जी हस्ताक्षर करके अपने नाम करवा लिया। ये काम काव्या जब अपने पीहर पहुँची उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद करवाई। ये बात विनय को पता भी नहीं चली कि उसका जो बिज़नेस है वो अब काव्या के नाम पे हो चुका है। वो काफ़ी परेशान हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं था, उसका एक साइड बिज़नेस था जो कि अब काव्या के नाम पे था। इसलिए उसने सोचा कि छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। काव्या के पीहर में रहने के बाद उसकी उसी दौरान एक इंसान की उसके जीवन में एंट्री होती है जिसका नाम था उमेश। उमेश के साथ काव्या की काफ़ी नज़दीकियाँ तुरंत बढ़ जाती हैं और इसके बाद काव्या का एक नया अध्याय शुरू होता है। काव्या और उमेश रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि काव्या बताती है कि उमेश उसका मुँह बोला भाई है, धर्म से बना हुआ एक भाई है। और ये कहकर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और चलाते हैं फिर एक गेम प्लान कि हमें साथ में रहना है तो पैसा भी कमाना पड़ेगा। पैसे 2 तरीके से आते हैं, एक कानूनी तरीके से, एक गैर कानूनी तरीके से। यानी कि एक आप साक्ष्य रूप से ढंग से पैसा कमाएँगे और दूसरा होगा धोखाधड़ी से। और काव्या को और उसके बॉयफ्रेंड उमेश को ये चीज़ बड़ा पसंद आया कि चलो धोखाधड़ी से कमाते हैं, पैसा ज़्यादा मिलेगा इसमें। यही सोचकर इनका एक हनी ट्रैप स्टार्ट होता है, जो कि ये 2020 से शुरुआत करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला केस आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। पहला जो इनका सबसे पहला केस आता है वो है गैंगरेप का केस, फिर कहा कुछ गलत नहीं हुआ। इसमें हुआ कुछ यूँ था कि दौसा के बांदीकुई थाने में 28 जून 2021 को काव्या की ओर से गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया गया। शिकायत में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फील्ड में काम करती है और इस दौरान एक इंसान से इसकी बात होती है और वो आदमी कहता है कि इस होटल पे आ जाओ, वहाँ पे मैं किसी एक आदमी से तुम्हें मिलवाऊँगी, उससे तुम्हारी मीटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में उसे काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा। काव्या मिलने होटल जाती है, लेकिन वहाँ पर चाय पीने के दौरान इसके चाय में कुछ नशीली चीज़ें मिला दी जाती हैं और उसे पीकर काव्या बेहोश हो जाती है और इसके बाद वो दोनों शख्स काव्या के साथ बलात्कार करते हैं। ये मामला दर्ज करवाया था काव्या ने थाने में और जब ये मामला दर्ज हुआ, तो इसके बाद इस पे कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन कुछ ही दिन बाद काव्या अपने बयान से पलट जाती है। काव्या फिर ये कहती है कि हाँ, मैं वहाँ होटल पे गई थी और वहाँ होटल पे जाने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा था और दर्द होने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन जब मैं उठी तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, बल्कि ये जो 2 लोग वहाँ पर थे, इन्होंने रूम में मुझे सुलाकर मुझे रूम में आराम उनको पता था कि इसको आराम की आवश्यकता है, इसकी तबीयत खराब है इसलिए मुझे रूम में छोड़कर वो लोग चले गए थे। मेरी तरह से मेरे मेरे साथ कोई भी शारीरिक छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ये बयान कह के काव्या अपने बयान से पलट देती है और ये केस वहीं पे रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। अब ये जो 2 शख्स थे,
ये इनको काव्या के बारे में जब ये पता करते हैं तो इनको पता चलता है कि काव्या का एक पति है, जिसका नाम मैंने शुरू में आपको बताया विनय। विनय को ये किसी तरह उसका नंबर निकालते हैं और विनय को फ़ोन करके उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी एक हनी ट्रैप चला रही है, धोखे से लोगों को जो है फँसाती है जाल में और पैसे ऐंठती है। विनय को पहली बार ये चीज़ पता चलती है कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ कर रही है। फिर वो सब जब सारी डिटेल लेता है, तो वो दोनों शख्स बताते हैं कि काव्या ने उन दोनों को फँसाया और फँसाने के बाद जब केस दर्ज करवाया, तो जब हमने काव्या से बात करी कि देखो ये किसी तरह रफ़ा-दफ़ा करो, हमको इसमें कोई 3-5 नहीं करना है, तो ये 16 लाख रुपए में मामला सेट हुआ। काव्या ने 16 लाख रुपए माँगा कि 16 लाख रुपए देंगे तो मैं मामला रफ़ा-दफ़ा कर दूँगी। तब विनय को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर गई है और अब एक बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और वो हनी ट्रैप चला रही। ये पहला मामला था जिसमें ऐसा हुआ। इसके बाद फिर दूसरा मामला एक आया था जिसमें जो है दूसरे केस में क्या हुआ था कि झूठे मुकदमे के एवज़ में माँगे 10 लाख रुपए। इसमें भी लगभग इसी से मिलता-जुलता ऐसा ही चीज़ हुआ था और इस तरह करके कई सारे ऐसे मामले काव्या और उसका बॉयफ्रेंड उमेश मिलकर करते थे। यानी कि लोगों को पहले फँसाते थे और काव्या तो कई दफ़ा फ़ेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लड़कों से बात करती थी। दिखने में सुंदर थी जिसकी वज़ह से उन्हें बात करके फँसा लेती थी। उनके साथ वीडियो कॉल पे अश्लील हरकतें करती थी और इसके बाद वही वीडियो कॉल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी वही उनको दोबारा भेजकर उन्हें बदनाम करने की जिद्दोजहद में लग जाती थी और पैसे की माँग करती थी कि अगर पैसा नहीं दिया तो ये वीडियोज़ तुम्हारे निजी संबंधों जो कि तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे माँ-पिता, भाई जो भी होंगे उनको भेजेंगे और बताएँगे कि तुम किस तरीके की चीज़ें करते हो। और ये चीज़ पाकर सामने वाला अंदर से डर जाता था और मुँह-माँगी कीमत उसे किसी भी तरह करके देनी पड़ती थी और यही हनी ट्रैप काव्या और उसका बॉयफ्रेंड चलाते चले आ रहे थे पिछले कई दिनों से। फिर एक ऐसा मामला आता है कि एक टीचर को फँसाती है काव्या लेकिन वो टीचर बदनामी के डर से नहीं डरता, वो बल्कि उल्टा ही काव्या के खिलाफ केस दर्ज करवा देता है, उमेश के खिलाफ भी केस दर्ज करवा देता है। तब जाकर इनका मामला धीरे-धीरे निकल कर बाहर आता है। लेकिन जैसे ही जब वो केस का मामला बाहर आता है और काव्या और उमेश को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ पर विनय को भी बुलाया जाता है और जब विनय वहाँ पे पहुँचता है, तो वो सारी बातें पुलिस के सामने रखता है और बताता है कि किस तरीके से 8 साल का वैवाहिक जीवन उसका काफ़ी सही चल रहा था। इसके बाद इस औरत के दिमाग में पता नहीं कौन-सा खुरापात आया, कौन-सा ऐसा शैतानी दिमाग आया कि ये मुझसे लड़ाई झगड़ा कर मुझसे दूर चली गई और एक अनजान इंसान के साथ मिलकर ये इस तरह का घिनौना काम करने लगी। इसे एक बार भी ये नहीं लगा कि इसके 3 बच्चे हैं, उनकी भी परवरिश पे इसको ध्यान देना चाहिए, बल्कि ये धोखे और धड़ी से पैसे कमाने में लग गई। काव्या और उमेश के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, बहुत सारी चीज़ें दर्ज हुई और फिर जाकर ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। जब काव्या से पूछताछ की गई तो काव्या ने ये बोला कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निरर्थक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, मुझे झूठे फँसाया जा रहा है और जो मेरा पति है विनय उससे मुझे तलाक चाहिए क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं उसके साथ खुश नहीं रहती हूँ। ऐसी चीज़ें हुई। फिर विनय ने वहाँ पे बड़ी चौंकने वाली बात बताई कि जो विनय के तीनों बच्चे थे और उन तीनों बच्चों के सामने ही जब उमेश जो है मिलता था काव्या से तो उनके सामने ही वो गंदी-गंदी हरकतें करता था। कई दफ़ा तो छोटे वाले बच्चे के सामने ही उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस तरह करके बहुत सारे आरोप विनय ने जो है लगाए और ये सारे के सारे जब इसकी जाँच-पड़ताल हुई तो काव्या इसमें अपराधी पाई गई। यानी कि काव्या के ऊपर लगाए गए आरोप साबित हुए और ये सच बात निकली और बड़ी ही अजीब संशय पैदा कर देने वाली बात है कि एक महिला इतनी ज़्यादा खुराफाती कैसे हो सकती है? मतलब 8 साल तक वो एक वैवाहिक जीवन जीती है, एक गृहस्थ जीवन जीती है, फिर 8 साल बाद उसके दिमाग में ऐसा शैतानी प्रवृत्ति उसके अंदर एक ऐसी शैतानी उपज आती है कि वो घर-बार छोड़कर किसी दूसरे इंसान से मिलती है और फिर उसके दिमाग में ये आता है कि नए-नए लड़कों को या फिर किसी भी आदमी को हनी ट्रैप में फँसाया जाए और उनसे पैसे वसूले जाएँ। ये थी आज की कहानी, जो कि कहती है कि 3 बच्चों की माँ नहीं, माँ तो बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा क्योंकि 3 बच्चे बोल सकते हैं, लेकिन उनकी माँ तो ये नहीं हो सकती क्योंकि माँ इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करती हैं। खैर ये सारी आज की कहानी थी। क्या कहना चाहेंगे आप? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
कल फिर से हम मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नई घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। इस तरह की चीज़ें सुनकर और पढ़कर और आप लोगों को बताकर थोड़ा-सा मन विचलित भी हो जाता है, बहुत बुरा भी लगता है कि आजकल ज़माने में किस तरीके के लोग आ चुके हैं, किस तरीके की वो हरकतें करते हैं। बहुत अफ़सोस होता है इन सारी चीज़ों पे, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। कल हम फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।